अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे कीमती चीज क्या है, तो आप यही कहेंगे कि जमीन, सोना, घर और गाड़ी। लेकिन अगर यही सवाल किसी बैंक से पूछा जाए, तो जवाब जानते हैं क्या होगा? सैलरी। जी हाँ, आपकी सैलरी, जिसका आप हर महीने इंतजार करते हैं और जो आते ही रोजमर्रा खर्चात में खर्च हो जाती है। सवाल यह है कि जब आपकी सैलरी चंद दिन में खत्म हो जाती है, तो फिर हर बैंक क्यों चाहता है कि वो पहले उस बैंक के अकाउंट में आए? क्यों कंपनीज को ऑफर दी जाती है? क्यों एचआर डिपार्टमेंट से राब्ते किए जाते हैं? क्यों बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफिस में जाकर एम्प्लॉयज के अकाउंट खोलते हैं? और क्यों बैंक सिर्फ एक सैलरी वाला अकाउंट हासिल करने के लिए हजारों रुपए खर्च कर देता है? आखिर इस खेल में ऐसा क्या है? ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि बैंक का बिजनेस पैसे लॉकर में रखना है। हरगिज नहीं। इन रियलिटी बैंक का कारोबार पैसे को फ्लो में रखना है। पैसा जितना ज्यादा फ्लो में रहेगा, बैंक को उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर 1 करोड़ रुपए किसी लॉकर में बंद पड़े रहें, तो बैंक को उससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यही पैसे अगर लोन बन जाएं, कार्ड बन जाएं या बिजनेस में लग जाएं, तो इससे प्रॉफिट बनेगा। इसीलिए बैंक को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उसे ऐसा पैसा चाहिए जो हर महीने आए। और दुनिया में सैलरी से ज्यादा रिलायबल रकम कौन सी हो सकती है? इसको ऐसे समझिए कि 2 लोग हैं। पहला फ्रीलांसर, आज 2 लाख कमाए, अगले महीने शायद कुछ भी नहीं। दूसरा शख्स किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, हर महीने की पहली तारीख को उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाते हैं। अब अगर आप बैंक होते तो किस पर ज्यादा ट्रस्ट करते? यकीनन दूसरे शख्स पर ना, क्योंकि बैंक को यकीन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। और यही वजह है कि सैलरी अकाउंट बैंक के लिए सोने की कान होता है। फर्ज कर लेते हैं कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है। हर महीने की पहली तारीख को पूरी रकम अकाउंट में आ गई। आप वो पैसे फौरन खर्च नहीं करेंगे। पहले बिजली का बिल देना है, फिर किराया और फिर बाकी खरीदारी। ये सब एक ही दिन में नहीं होता। कभी 3 दिन, कभी 7, तो कभी 15 दिन। और कुछ पैसे तो अगली सैलरी तक भी पड़े रहते हैं। अब जरा सोचिए, सिर्फ आपकी और मेरी नहीं, बल्कि लाखों लोगों की सैलरीज इसी तरह बैंक्स में आती हैं। ये पैसे चाहे चंद दिन के लिए क्यों ना हो, बैंक के पास मौजूद होते हैं। और यही चंद दिन बैंक के लिए बहुत कीमती होते हैं। वो अपनी कलेक्टिव अमाउंट और दस्तयाब लिक्विडिटी इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ बिजनेस चलाता है, बल्कि लोन भी देता है। यानी आपका पैसा फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन चुका होता है। और यही बैंक का पूरा बिजनेस मॉडल है। लेकिन असल खेल अभी भी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि बैंक को सिर्फ आपकी सैलरी नहीं चाहिए, उसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी चाहिए। हर महीने जब सैलरी आती है, तो बैंक को बहुत कुछ मालूम हो जाता है, जैसे कि आपकी कमाई कितनी है, या आप कितनी कमाई करते हैं, कितनी सेविंग्स करते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन बैंक के लिए बहुत कीमती है। लेट्स सपोज आप और आपका दोस्त बैंक में लोन लेने जाते हैं। आप कहते हैं मैं वक्त पर किस्तें अदा करूंगा, मगर आपकी कोई बैंक हिस्ट्री नहीं है। जबकि आपका दोस्त कुछ नहीं कहता, लेकिन बैंक के पास उसकी पिछले 3 साल की सैलरी, खर्च और सेविंग्स का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। तो बैंक किस पर ज्यादा ट्रस्ट करेगा? यकीनन आपके दोस्त पर, क्योंकि बैंक डाटा पर फैसले करता है और सैलरी अकाउंट उसे यही डाटा प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि अक्सर लोगों को अचानक कॉल आती है कि सर, आपके लिए प्री अप्रूव्ड लोन मौजूद है, या आपको नया क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है। असल गेम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि बैंक सिर्फ आपकी सैलरी वसूल नहीं करता, वो आपको एक कस्टमर नहीं, बल्कि लाइफ टाइम बिजनेस समझता है। जिस दिन आपकी सैलरी किसी बैंक में आना शुरू होती है, उसी दिन से बैंक की कोशिश शुरू हो जाती है कि आपकी हर फाइनेंशियल जरूरत उसी के जरिए पूरी हो। बैंक आपको एटीएम कार्ड देगा, मोबाइल ऐप देगा, क्रेडिट कार्ड ऑफर करेगा और यहां तक के पर्सनल लोन भी। यानी एक सैलरी अकाउंट 10 मुख्तलिफ बिजनेसेस के दरवाजे खोल देता है। बैंक एक बात जानता है कि अगर आपकी सैलरी उसके पास आती है, तो आपके दूसरे फाइनेंशियल फैसले भी ज्यादातर वही होंगे, क्योंकि इंसान आसान रास्ता इख्तियार करता है। जहां तनख्वाह आ रही हो, वहीं से बिल अदा करना आसान, वहीं से कार्ड इस्तेमाल करना आसान, और यही आसानी बैंक की कमाई बन जाती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बैंक एक और चीज से भी फायदा उठाता है। एक बड़ी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉइज हैं और उन सब की तनख्वाह एक ही बैंक में आए, तो सोचिए हर महीने कितनी रकम एक साथ बैंक में दाखिल होगी? अरबों रुपए सिर्फ एक दिन में। ये रकम हमेशा बैंक में नहीं रहती, लेकिन कुछ दिन या कुछ हफ्ते जरूर रहती है। माली दुनिया में इसे भी बहुत अहम समझा जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम की मुसलसल आमद बैंक की प्लानिंग को मजबूत बनाती है। इसीलिए बैंक बड़ी बड़ी कंपनीज के पीछे जाते हैं, स्पेशल ऑफर्स देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कंपनी अपना पेरोल यानी सैलरीज का सिस्टम
इसी बैंक के जरिए चलाए। आपने शायद कभी गौर ना किया हो, लेकिन जब नई जॉब मिलती है तो अक्सर एचआर कहता है कि ये फॉर्म भर दें, इसी बैंक में अकाउंट खोलना होगा। एक्चुअली बैंक को नया रेगुलर कस्टमर मिल जाता है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि बहुत से लोग जॉब स्विच कर लेते हैं मगर बैंक नहीं बदलते, क्योंकि उनके तमाम बिल उसी अकाउंट की ऐप से पे हो रहे होते हैं। बैंक जानता है कि जितना ज्यादा आप इसके सिस्टम से जुड़ जाएंगे उतना ही मुश्किल होगा उसे छोड़ना। यही वजह है कि बैंक सिर्फ अकाउंट नहीं खोलते, वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां सैलरी भी आए, पेमेंट्स भी हो और बचत भी हो। अगर आपके जहन में यह बात आ रही है कि सैलरी अकाउंट रखना गलत है, तो मैं ये कहूंगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। सैलरी अकाउंट आपकी और मेरी जरूरत है। ऑनलाइन पेमेंट्स आसान हो जाती हैं, रिकॉर्ड सेव रहता है, आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को जाहिर करती है और बहुत सी बैंकिंग फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं। मसला अकाउंट नहीं, बल्कि उसे समझे बगैर इस्तेमाल करना है। अगर आपको हर चंद माह बाद गैर जरूरी लोन ऑफर हो रहे हैं, तो याद रखिए वो आपकी जरूरत नहीं देख रहे, अपना बिजनेस देख रहे हैं। अगर आपको बार बार क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक आप पर मेहरबान है। इसका मतलब ये है कि बैंक समझता है कि आप उसके लिए प्रॉफिटेबल कस्टमर बन सकते हैं। इसीलिए हर ऑफर कबूल करना अक्लमंदी नहीं, हर कर्ज लेना तरक्की नहीं। कभी कभी सबसे अच्छा माली फैसला नहीं कहना भी होता है।